नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर निशा गावंडे, कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। फ्रेंड्स, मेरी मदर 66 इयर्स की हैं। उनके दोनों घुटनों में रिप्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन आज भी वो हफ्ते में मिनिमम 5 दिन रोज़ाना 5 किलोमीटर वॉक करती हैं और दिन का 1 घंटा योग भी करती हैं। मेरे फादर जो 67 इयर्स के हैं, उन्होंने 2 साल पहले अपना वेट 15 किलो कम किया है और 2 साल से वो मेंटेन किए हुए हैं और उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है कि दिन के 10,000 स्टेप्स मिनिमम चलने हैं। तो मैं जब उनको देखती हूँ और कभी कभार मैं अगर इनएक्टिव हो जाती हूँ, आलसी हो जाती हूँ, तो मुझे उनमें से मोटिवेशन मिलता है कि जब इस एज में भी वो इतनी फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलरली करते हैं तो मुझे भी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी मेंटेन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि किसी भी एज में बच्चों के लिए उनके माँ बाप उनके रोल मॉडल होते हैं। उनके माँ बाप को देख के ही बच्चे लाइफ में क्या करना चाहिए वो सीखते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बच्चों की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कैसे कल्टीवेट की जाए उसके बारे में है। तो चलिए हम जानते हैं एज अ पेरेंट्स आप बच्चों की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी का होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। आजकल की जो कॉम्पिटिटिव लाइफ है, जहाँ हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, बच्चे भी इस चीज़ के शिकार हो चुके हैं। स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने का स्ट्रेस, पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरे उतरने का स्ट्रेस, ट्यूशन क्लास, स्केटिंग क्लास, कराटे क्लास, ड्राइंग क्लास और न जाने क्या क्या। और इस स्ट्रेस की वजह से बच्चों का फिजिकल एवं ब्रेन का ग्रोथ स्लो हो सकता है। तो जब फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर होती है तो बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जिसके चलते स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। आजकल बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सारे प्रॉब्लम्स भी कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो एक्सरसाइज की कमी की वजह से फील गुड फैक्टर होता नहीं है। तो जब बच्चे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में एंडोर्फिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा स्ट्रांग बनती है। हमारी बॉडी का ग्रोथ एवं रिपेयर का काम नींद में ही होता है। तो जब नींद की कमी होती है तो ग्रोथ और रिपेयर ठीक से नहीं हो पाता है। कंसंट्रेशन इश्यू हो सकता है, लर्निंग इश्यू हो सकता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। तो जब बच्चे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनकी नेचुरल रेगुलर स्लीप साइकिल मेंटेन करना आसान हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी से ब्रेन में भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, अलर्टनेस बढ़ती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो जब बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलरली इन्वॉल्व हैं तो उनका स्कूल में परफॉर्मेंस भी बेटर होता है। जब फिजिकल एक्टिविटी की कमी होती है तो हेल्दी वेट मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और ओवरवेट होने की वजह से बच्चों में हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। बोन और मसल्स कमज़ोर होने की वजह से जॉइंट और स्पाइन में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से बड़े होने के बाद उनको ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो जब बच्चों की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी रूटीन में इन्वॉल्व होती है तब उनको इस एज में भी ये सारे डिसीज़ से बचाया जा सकता है और बड़े होने के बाद भी उनको ये सारे डिसीज़ से बचाया जा सकता है। तो ज़रा सोचें, आपका बच्चा अगर बड़ा होके डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने तो कैसा है, और अगर आपका बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन बहुत बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो गया उसको, जिसमें से उसका बचना मुश्किल है, उसकी लाइफ बहुत ही बुरी हो चुकी है, दोनों में से कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर किसी की लाइफ में रोज़ाना 60 मिनट्स जितनी मीडियम से हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें 3 दिन एरोबिक एक्टिविटी माना रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, और 3 दिन बोन और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जैसे कि स्क्वाटिंग, पुशअप्स, जंपिंग जैसी एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। और जैसे हमने बात की कि बच्चों के रोल मॉडल पेरेंट्स हैं, तो बच्चों से फिजिकल एक्टिविटी करवाने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को एक्टिव होना ज़रूरी है। और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि उनको उसको करने में इंटरेस्ट आए। बच्चों की इंटरेस्ट के हिसाब से उनकी फिजिकल एक्टिविटी डिज़ाइन होनी चाहिए।
मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो जो लेसन मुझे लर्न करना होता था, मेरे पापा रात को उसको प्रिपेयर कर लेते थे, फिर दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग मुझे वॉक पे लेके जाते थे और चलते चलते वो मुझे सिखाते थे, या तो किसी गार्डन में, मंदिर में बैठ के मुझे सिखाते थे। तो मेरे लिए लर्निंग भी इंटरेस्टिंग हो जाता था और मेरी फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती थी। तो इस हिसाब से हर बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटी डिज़ाइन हो सकती है। अगर कोई बच्चा एडवेंचरस है, आर्टिस्टिक है, तो उसको नेचर में रॉक्स कलेक्ट करने लेके जा सकते हैं, पत्ते कलेक्ट करने लेके जा सकते हैं। गार्डन में उनको प्लांटेशन करवाना, पानी पिलाना, सफाई करना जैसी एक्टिविटी हो सकती है। वीकेंड पे किसी पहाड़ पे ट्रैकिंग पे लेके जा सकते हैं, जंगल पे लेके जा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पढ़ने का शौक है तो उसको लाइब्रेरी तक या तो बुक स्टॉल तक चल के लेके जाएं। अब बच्चों के साथ ही साइकिलिंग पे जा सकते हैं ताकि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो। अगर बाहर खाना खाने जाना हो तो ये रूल बनाएं कि जहाँ पे भी खाना खाने जाएंगे चल के जाएंगे। स्क्रीन टाइम जितना हो उतना ही फ़िज़िकल एक्टिविटी का टाइम रखना चाहिए। तो जितनी देर टीवी देखा, मोबाइल देखा, उतनी देर फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करनी है। बच्चों के साथ म्यूज़िक ऑन करके घर में डांस किया जा सकता है। घर में टेनिस टेबल लाके टेनिस खेला जा सकता है। आंगन में बैडमिंटन खेला जा सकता है। आसपास के बच्चों को जमा करके कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी की जा सकती है। उनको रनिंग करवा सकते हैं, टैग एंड फ्रीज जैसी गेम जिसमें 3-4 बच्चे हैं, एक बच्चा रन करके किसी को पकड़ रहा है, उसने जिसको टैग किया वो फ्रीज हो गया। इस तरह की रनिंग एक्टिविटी की जा सकती है। जंपिंग किया जा सकता है, जैसे म्यूज़िक ऑन किया तो जंप करना है, म्यूज़िक स्टॉप करते ही जंप स्टॉप कर देना है। कांगारू जंप, बच्चों को इमेजिन करवाएं वो कांगारू हैं और जंप कर रहे हैं। जैसे एक मेंढक कूदता है उस तरह से फ्रॉग जंपिंग भी करवाया जा सकता है। बच्चे ये सारी एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही बच्चों को स्किपिंग एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है। स्किपिंग में भी म्यूज़िक के साथ स्किप करो, म्यूज़िक के साथ साथ स्टॉप करो, ये सारी एक्टिविटी हो सकती है। बच्चों को बेर वॉक भी करवा सकते हैं। उनको इमेजिन करवाएं कि वो भालू हैं और जंगल में ढूंढ रहे हैं कि खाना कहाँ पे है, और उनको साथ में वॉक करवाइए। उनको केकड़ा वॉक भी करवा सकते हैं, क्रैब वॉक, जिसमें उनको इमेजिन करवाइए कि वो केकड़े हैं और चल सकते हैं। इन सारे वॉक से उनके बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होंगे, उनके कोर मसल भी स्ट्रांग होंगे। साथ में ही बच्चों को योगा और फ्लेक्सिबिलिटी जैसी एक्सरसाइज भी करवाई जा सकती है, जिससे उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, बिहेवियरल चेंजेस होंगे, उनका डेवलपमेंट बेटर होगा। उनको स्क्वाट भी करवाया जा सकता है। स्क्वाट करना, जंप करना, म्यूज़िक के साथ स्टार्ट करना है, म्यूज़िक के साथ बंद करना है, सुपरमैन पोज, ये सारी एक्टिविटी बच्चों को आसानी से करवाई जा सकती है और वो ये सारी एक्टिविटी एंजॉय भी करेंगे। बट फिर वापस याद रखें, ये सब करवाने के लिए आपको भी उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हमने देखा कि बच्चों की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी का क्या इम्पोर्टेंस है, और हमने ये भी जाना कि इन एक्टिविटीज़ को उनकी लाइफ में फ़न कैसे बना सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की फूड हैबिट्स में बेटरमेंट कैसे लाया जा सकता है और उनकी स्क्रीन टाइमिंग में कैसे सुधार लाया जा सकता है। यदि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करें, हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको कमेंट में ज़रूर से बताएं कि आप फ्यूचर में और कौन कौन सी समस्या से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहेंगे। हम जल्दी वापस मिलेंगे। जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।